आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख से जुड़ी बड़ी खबर हमारे पास है। शाहजहां शेख को बशीरहाट की कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। शाहजहां की पुलिस ने 55 दिन बाद उसको उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया था। शाहजहां पर ईडी टीम पर हमले का, संदेश खाली में जमीन हड़पने समेत कई आरोप हैं, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। देखिए, 55 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई है शाहजहां शेख की, जिसके बाद अब बशीरहाट कोर्ट में उसको पेश किया गया। ये बड़ी खबर आरोपी शाहजहां शेख से जुड़ी हुई है, जिसके बाद उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया गया शाहजहां शेख को आज सुबह। और ईडी की टीम पर हमले का आरोप है शाहजहां शेख पर, संदेश खाली में जमीन हड़पने का और महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है शाहजहां शेख पर। ये बड़ी खबर बशीरहाट की कोर्ट में जब उसको पेश किया गया, उसके बाद 10 दिन की रिमांड में उसको भेज दिया गया है। और श्रीनिवास मेरे सहयोगी जुड़े हैं मेरे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, कोर्ट में पेश किया गया शाहजहां शेख को, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 10 दिन की रिमांड पर उसको भेज दिया गया है। क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई और आपके पास? देखिए, हम आपको बता दें कि शाहजहां शेख को कल सुबह आज सुबह ही तड़के 3 बजे के करीब गिरफ्तार कर बशीरहाट कोर्ट में अभी आपसे कुछ देर पहले पेश किया गया। पुलिस की तरफ से शाहजहां शेख के लिए पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन का रिमांड अलाउ किया है। और इसके साथ ही शेख शाहजहां के वकीलों ने ये कोर्ट से गुहार की थी कि जब भी शेख शाहजहां के साथ बातचीत हो तो उनके वकील को वहां मौजूद रहने की इजाजत दी जाए। तो कोर्ट ने इस प्रेयर को भी अलाउ कर दिया है, यानी कि जब शेख शाहजहां से पूछताछ होगी तो उस वक्त शेख शाहजहां के वकील जो है वहां मौजूद रह सकेंगे। और हम आपको बता दें कि अभी जिस केस में गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी है ईडी की टीम पे जो हमला किया गया था, उस मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है, जो 8 या 9 तारीख को नजरहट पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज कराया गया था। अभी उन मामलों की बात नहीं हुई है जिन पे तमाम महिलाओं ने तमाम तरह के आरोप शेख शाहजहां से लगाए थे। ये मामला सिर्फ और सिर्फ ईडी के ऊपर हमले का मामला है और उस मामले में ही पुलिस ने अभी उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और 10 दिन की पुलिस रिमांड भेजी गई है। अभी जो एफआईआर है उसमें कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं, तमाम गैर जमानती धाराएं हैं। जैसे उसके ऊपर 360 का मुकदमा दायर है, यानी कि हत्या का प्रयास 393, इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के हमला और सरकारी काम में दखल देने के आरोप, ये तमाम आरोप इस एफआईआर में। तो फिलहाल अभी जो गिरफ्तार और ईडी की टीम पर, ठीक है श्रीनिवास, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि ईडी की टीम पर जो हमला हुआ उसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है शाहजहां शेख की। अभी और तमाम मामलों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए श्रीनिवास। आप लगातार नजर इस पूरे मामले पर बनाए रखें। और अब बात हिमाचल की हम करने जा रहे हैं। हिमाचल में सरकार को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो जान लीजिए आप। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर 1 घंटे से विधायकों की बैठक चल रही है। सीएम सुक्खू की बैठक में अभी 32 विधायक मौजूद है, जानकारी ये है। और खास बात यह है कि इस बैठक में विक्रमादित्य अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अब जो विधायक पहुंच रहे हैं उन पर लगातार नजर बनी हुई है, उनके संख्या बल पर भी, और कौन कौन यहां पर आ रहा है उस पर लगातार नजर है। और बैठक 1 घंटे से विधायकों के साथ चल रही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के आवास पर। और देखिए, शिमला में सीएम सुक्खू के आवास से जनेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही शिमला में विक्रमादित्य के आवास से अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिमला सचिन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही चंडीगढ़ से असीम बस्सी भी हमारे साथ हैं। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं जनेंद्र कुमार का। जनेंद्र, अभी 1 घंटे से बैठक चल रही है, नजरें कौन कौन यहाँ पर आ रहा है उन्हीं पर लगातार बनी हुई है। अभी आपके पास क्या जानकारी? खबर यह भी है कि विक्रमादित्य सिंह भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहां पर। बिल्कुल, विक्रमादित्य सिंह नहीं पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू के आवास पर फिलहाल कोई बैठक इस तरीके से नहीं चल रही, औपचारिक बैठक। सुक्खू ने नाश्ते पर सभी विधायकों को और अपने मंत्रियों को बुलाया था। 40 विधायक हैं कुल कांग्रेस के हिमाचल में, उसमें से 6 तो बागी हो चुके हैं। जो बचे 34, उसमें से एक विधानसभा अध्यक्ष वो नहीं पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की अब से थोड़ी देर बाद विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 6 बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर के। और इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने कल मंत्री पद से इस्तीफा दिया सुक्खू सरकार से, हालांकि देर शाम उन्होंने एक
एक यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और वो दबाव भी नहीं बनाएंगे। हालांकि खबर चलने के बाद उन्होंने फिर यू टर्न लिया और कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर के विक्रमादित्य सिंह का प्रेशर गेम जो है वो जारी है। वो अपने घर पर ही बैठे हैं, यहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के नाश्ते पर जो उनका इन्विटेशन था एक तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने भी। जिस तरीके से उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाश्ते का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। तो एक बार फिर मैं दोहरा दूं, विक्रमादित्य नहीं पहुंचे हैं, स्पीकर नहीं पहुंचे हैं, बाकी जो बचे 32 विधायक हैं सभी फिलहाल सीएम आवास के अंदर हैं। नाश्ते के बाद जाहिर सी बात है बातचीत हो रही है और ये एक किस्म से मुख्यमंत्री सुक्खू का शक्ति प्रदर्शन भी हम कह सकते हैं। उन्होंने ये संदेश सीधे तौर पर पार्टी लीडरशिप को दे दिया है कि सारे विधायक उनके साथ। ठीक है जैनेंद्र, आपके पास लौटूंगी मैं। विक्रमादित्य सिंह अभी तक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। देखिए बैठक, अब जैनेंद्र कह रहे हैं कि उनको नाश्ते के लिए इनवाइट किया गया है। आधिकारिक कोई बैठक यहाँ पर नहीं चल रही है, लेकिन सभी को नाश्ते पर इनवाइट किया गया था और उनमें विक्रमादित्य सिंह का भी नाम था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं सीएम आवास। अभिषेक उपाध्याय विक्रमादित्य सिंह के आवास के बाहर ही मौजूद है। अभिषेक, वहां से क्या जानकारी, कहा अपने घर पर ही अभी मौजूद है विक्रमादित्य सिंह? बिल्कुल दीपा, देखिए विक्रमादित्य सिंह अपने घर पर मौजूद है। मैं आपको उनके घर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये उनका घर है और यहाँ पर देखिए उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इनका इंतजार कर रहे हैं। फूल लेकर के आए हुए हैं और काफी समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उनके आने का। हमारी एक जानकारी एकदम मैं आपको क्लियर बता दूं, ब्रेकफास्ट पर जो विधायक पहुंचे हैं सीएम सुक्खू के यहाँ, वहां ब्रेकफास्ट के मकसद से जाने का विक्रमादित्य सिंह का कोई इरादा नहीं है। हालांकि सोर्सेज ये कहते हैं कि वो उनके पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन अलग से मुलाकात करेंगे और कुछ शर्तें हैं उन पर जरूर बात होगी। और उनकी निगाहें इस पे भी लगी हुई हैं कि स्पीकर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात सामने आ रही है 6 बागी विधायकों की, स्पीकर उन पर क्या फैसला लेते हैं, चूंकि 11 बजे का वक्त है, उस पर भी उनकी निगाहें लगी हुई हैं। ये सारी चीजें जो है अंडर कंसिडरेशन है। फिलहाल वो अपने घर के अंदर हैं और उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर हैं और ये समर्थक लगातार ये बात कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो हिमाचल का फ्यूचर हैं और ये भी कह रहे हैं कि वही भावी मुख्यमंत्री हैं। ये उनके समर्थकों की भावना है जो यहाँ से सामने आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए अभिषेक, आप ही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अब उनके नेता को तवज्जो मिले और वही विक्रमादित्य सिंह को बता रहे हैं कि वही भविष्य है हिमाचल का। देखिए आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले असीम बस्सी का एक बार रुख कर लेते हैं। असीम, पंचकुला में कोई हलचल है क्या? वहीं पर विधायक ठहरे हुए हैं जिन पर कुछ ही देर के बाद फैसला भी आ सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। जी हाँ, अभी हम चंडीगढ़ में हैं क्योंकि कल ये पंचकुला में थे, जब माउंट व्यू होटल में थे परसों रात को। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे होटल ललित है जो कि चंडीगढ़ में है और सभी जो बागी 6 विधायक हैं कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो यहीं पर हैं, जो इंडिपेंडेंस है वो भी यहीं पे हैं। और सुबह से जो हिमाचल प्रदेश की गाड़ियाँ हैं, जो SUVs हैं, उनकी मूवमेंट जारी है। राजेंद्र राणा भी अंदर गए थे और भी MLAs जो हैं वो भी अंदर हैं। और मैं आपको बता दूँ कि सिविल्स में हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स भी अंदर है। वो पता नहीं हरियाणा पुलिस है या कोई पैरामिलिट्री है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड शॉर्ट वेपन्स उनके पास हमने सुबह देखे थे। जब शिफ्ट भी चेंज हुई थी उनकी, 10-12 लोग अंदर गए थे, 10-12 बाहर आए थे। सो अभी तक यहाँ बने हुए हैं, लेकिन अगर स्पीकर को ऐसा लेते हैं फैसला, डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो हो सकता है वो रिएक्ट करें, बाहर आएँ। जो हमारी अनऑफिशियली बात हुई है अंदर कुछ MLA से, तो उन्होंने यही बोला है कि DK शिव कुमार के साथ उन्होंने जो तालमेल किया था, लेकिन यही बताया कि सीएम सुक्खू जो है उनके ऊपर उनको बड़ा ऑब्जेक्शन है। उन्होंने बोला कि जब से सुक्खू जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने सीनियर जो कांग्रेसमैन है, पुराने जो लीडर हैं, उनको इग्नोर किया है, तभी ये सिचुएशन बनी है हिमाचल के अंदर। बिल्कुल ठीक है असीम, आप रहे हमारे साथ। अब इन पर क्या फैसला होता है, इनका अगला कदम अपनी तरफ से ये क्या लेते हैं, उस पर भी लगातार हमारी नजर होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर हमारे पास है। अब से कुछ देर में हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कांग्रेस के बागी 6 विधायकों पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब से कुछ देर में विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कांग्रेस के 6 बागी विधायक अभी चंडीगढ़ में मौजूद हैं, जहां से अभी असीम रिपोर्ट कर रहे थे, वहीं पर विधायक मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में कहा यह जा रहा है हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कांग्रेस के बागी 6 विधायकों पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही देर के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आशीष कुमार सिंह भी मेरे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो कहां तक पहुंचा? देखिए, जो जानकारी मेरे पास है दीपा, उसके मुताबिक प्रियंका गांधी ने सबसे बात की है। उन्होंने खुद इंटरवीन किया क्योंकि इस स्टेट को जिताने में उनकी बड़ी भूमिका थी। आपको याद होगा लगातार उन्होंने कैंपेन किए थे। आप खुद स्टेट से आती हैं, आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा। उन्होंने एक विधायकों से बात की और उसके बाद ये मैसेज ऑब्जर्वर्स को भी और इंचार्ज को भी क्लियर कट दिया है प्रियंका गांधी ने कि लीडरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए और चुनाव के ठीक पहले
सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदलना कोई स्मार्ट पॉलिटिकल मूव नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने विक्रमादित्य सिंह से भी बात की, प्रतिभा सिंह से भी बात की। देखिए, उसके बावजूद अगर ऐसा कोई इंटेंशन है विक्रमादित्य सिंह का कि वो पार्टी की लीडरशिप को भी डिफाई करके अगेंस्ट जाना चाहते हैं सुक्खू सरकार के, तो मुझे लगता है फिर तो डिस्क्वालिफिकेशन की गाज उनके ऊपर भी आएगी। हालांकि मैं बता दूं कि मेरी जो सोर्सेज से जानकारी है ऐसा नहीं होगा। देखिए, दोनों के बीच रिश्ते कोई बहुत अच्छे तो है नहीं कि उन्होंने नाश्ते पे बुलाया और माँ बेटे वहां नाश्ते पर पहुंच गए। इसको सेकंड गेस करना मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। लेट अस सी कि वो अपनी पोजीशन क्या क्लियर करते हैं, लेकिन सो फार सुक्खू सरकार बनी रहेगी, सुक्खू चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। वो कम से कम अभी तो ये लग रहा है कि सुक्खू जो है वो सीएम बने रहेंगे। सीधे लिए चलते हैं, विधानसभा स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हिमाचल के, सुनवाते हैं आपको क्या कुछ वो कहते हैं। नमस्कार, आर यू रेडी फॉर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इज रेडी फॉर द जजमेंट। जैसा कि आप सबको विदित है, कल प्रेस में भी मैंने ये कहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पिटीशंस 6 माननीय विधायकों के खिलाफ हमारे जो कंप्लेनेंट हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं, के माध्यम से हमारे सेक्रेटेरिएट को मिली और मुझे नॉट एज ए अध्यक्ष बट एज ए चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि व्हेन स्पीकर एक्ट्स अंडर द 10th शेड्यूल देन ही doesn't enjoys the powers and privileges of speaker, but his position is as a tribunal. This is a tribunal, and here I am in the shape of a tribunal judge or whatever you want to say, and here is the registrar, my secretary. So this pronouncement is in reference to those observations made by the Honorable Supreme Court and the various high courts in the various judgments. ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पिटीशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविज़न उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पिटीशन यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई। और मेरा जो ऑर्डर है ये बहुत एलैबोरेट है, एग्जॉस्टिव है और लगभग इसके 30 पेज हैं, जिसमें मैंने जो कल माननीय जो हमारे लर्नड एडवोकेट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द हाई कोर्ट फॉर पटिशनर एंड रिस्पोंडेंट अपेयर हुए, उनको मैंने पूरी हियरिंग दी, एग्जॉस्टिव हियरिंग। लॉयर्स जो थे वो बार बार पेशाब करने जा रहे थे, मैं बैठा रहा और मैंने कहा आई विल बी हियरिंग यू इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद योर आर्गूमेंट्स अप टू 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. She concluded the arguments at 6 o'clock. It started at 4 o'clock. And one advocate took 1 hour and 10 minutes, the other took nearly 1 hour. Exhaustively they were heard. The record was perused. There was, because Mr. Jain was time and again referring to we should be given more time. There is no need to give more time. Reason being, it is a matter of record. The petition discloses that the 6 members, when the party has issued a whip to them, they defied the whip. And whether it attracts the provisions of the anti-defection law or not, this point I have to see. And it is a matter of record. The honorable members, they were present here. They have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen. That is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside.
Yesterday also the finance bill, when it was presented in the house and it was to be passed, they were not there in the house. So they had defied the whip and they have attracted the provisions of the anti-defection law. And the judgment part is, and you can ask further questions also. Consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 126 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is the order. They ceased to be the member of this august house, honorable house. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask me. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे और अब ये जजमेंट जो है दैट इज़ फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविज़न ऑफ विप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें विप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविज़न को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहाँ चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप ही तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं। दिस इज अनएथिकल, दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट ऑल्सो। द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑल्सो, बट आई हैव मेनली टच्ड द अदर पार्ट जो यहाँ पर जो है विप की उल्लंघना हुई और विप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। ये पिटिशनर हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी खबर यह है कि 6 बागी विधायक अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया को आपने सुना, उन्होंने कहा कि विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया, जिसके बाद क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिनकी संख्या 6। ये बड़ी खबर आपको हम इस वक्त दे रहे हैं। 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हिमाचल स्पीकर की बात को आपने सुना, उन्होंने कहा कि व्हिप का उल्लंघन किया, पार्टी की लाइन से हट करके क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। रवि ठाकुर ये जो हैं, ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगर सर ये नई पार्टी फॉर्म करते हैं
और 1/4 इनके साथ एडजस्ट होते हैं, तो ये ऑर्डर इम्प्लीकेबल होगा उस पर? अभी तो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इस मान्य सदन के वो सदस्य नहीं रहे मेरे ऑर्डर के मुताबिक। हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि मेरे इस ऑर्डर की भी जुडिशियल स्क्रूटनी है। दिस ऑर्डर इज़ नॉट इन फाइनलिटी, दिस ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, एंड इफ द हाई कोर्ट whatever the high court says, there is a supreme court also for that. So ये जब दोनों जगह इसके ऊपर जुडिशली स्क्रूटनाइज होके आएगी, तब ये ऑर्डर इन फाइनलिटी होगा। जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं दिया तो एंटी कैसे होगा? सिर्फ वित्त के आधार पे भी एंटी? यस, होता है, वही मैंने पढ़ा है और आप उस लॉ को देख लें। उनके लॉयर्स थे, क्योंकि उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है मान्य है व्हाट्सएप, ईमेल हमारी विधानसभा जो है, सर लिसन टू मी नाउ भारद्वाज जी, हमारी जो मेल है व्हाट्सएप है, नहीं भी मान्य हो, हम ई विधानसभा हैं और अभी एविडेंस एक्ट जो है अमेंड हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 170 के करीब एमपी बाहर किए गए और उस एविडेंस एक्ट में ये बोल दिया कि जो आपकी जो ये मीडिया के अंदर कैमरास के अंदर जो स्टेटमेंट्स है, दैट इज़ ऑल्सो ए प्राइमरी पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑल्सो। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ अमेंडेड द एविडेंस एक्ट एंड द CRPC एंड द IPC, देन देयर इज़ नो नीड टू आस्क सच काइंड ऑफ ए क्वेश्चंस। उनकी तरफ से बार बार वकील साहब एक ही मुद्दे को बोल रहे हैं, मुझे और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। मैंने कितना टाइम चाहिए आपको? क्योंकि ये इशू तो ये है कि चुनी हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार। तो बड़ी खबर ये है कि हिमाचल में जो 6 बागी विधायक लगातार अपने तेवर पर अड़े हुए थे, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है, ये स्पीकर ने कहा। उन्होंने कहा कि व्हिप का उल्लंघन किया। और जैनेंद्र कुमार हमारे साथी लगातार बने हुए हैं। जैनेंद्र, अब आगे क्या इसके माने क्या 6 बागी विधायक अयोग्य घोषित कर दिए गए स्पीकर की ओर से? बिल्कुल, एक तो कांग्रेस ने ये कड़ा संदेश दिया है और कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की बजाय बीजेपी उम्मीदवार को इन लोगों ने वोट किया था, लेकिन सदस्यता जो इन लोगों की खारिज हुई है वो बजट सत्र के दौरान सदन में व्हिप जारी होने के बाद भी उपस्थित न होने की वजह से की गई है। अब आगे ये देखना होगा कि जो 6 विधायक हैं जिनकी सदस्यता खत्म हुई है, वो क्या कोर्ट का रुख करते हैं या फिर जनता का रुख करते हैं। अगर जनता का रुख करते हैं तो फिर संभव है कि लोकसभा चुनाव के साथ में इन 6 सीटों पर उपचुनाव भी हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने एक तो ये माफ करिए, हालांकि फैसला तो स्पीकर का है, लेकिन निश्चित तौर पर स्पीकर भी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो ये जो डिसीजन है इसके जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि कोई भी इनडिसिप्लिन जो है या पार्टी से बाहर इस तरीके की कोई गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि ये एक रिस्क भी लिया है कांग्रेस ने, अपने ही 6 विधायकों की सदस्यता खत्म करके अब सदन में कांग्रेस की संख्या जो है वो 40 से घटकर अब 34 हो गई है। जो बहुमत का आंकड़ा है हिमाचल में 35, उससे कम है। हालांकि 68 सदस्यीय सदन में सरकार बनाने के लिए 35 चाहिए और 34 को हम अल्पमत नहीं कह सकते फिलहाल, लेकिन और संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस अभी आगे है। लेकिन जितनी जल्दी ये कार्रवाई की गई है, एक तरीके से कांग्रेस ने संदेश तो दिया है, एक संदेश तो दिया गया है इनडिसिप्लिन पर एक्शन का, लेकिन एक पॉलिटिकल रिस्क भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ में अगर इन 6 सीटों पर उपचुनाव हुए तो कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि सब कुछ निर्भर इस बात पर करता है कि ये 6 विधायक जो है उनका अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उन्हें 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी सदस्यता जो है वो खारिज कर दी गई व्हिप के उल्लंघन के मामले को लेकर के, एक दूसरा आधार बना करके। अब देखना है कि वो आगे क्या करते हैं। और इन सबके बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो 24 घंटे पहले तक बेहद कमजोर नजर आ रहे थे, राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार की हार के बाद कमजोर नजर आ रहे थे, वो एक तरीके से वापस उन्होंने अपना आत्मविश्वास दिखा दिया है और अपनी ताकत दिखा दी है। कांग्रेस के 34 में से 32 विधायक उनके आवास पर फिलहाल मौजूद हैं, जो उनके नाश्ते पर पहुंचे हैं, और एक किस्म से ये बताता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अब फिलहाल एक मजबूत विकेट पर हैं। देखिए, ये विधायक एक निकल रहे हैं, इनसे रिएक्शन।
माफ करिए, विधायक की गाड़ी जरूर है, ये विधायक नहीं है। हम रिएक्शन की भी कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल रिएक्शन की। कांग्रेस इन 6 विधायकों की सदस्यता खारिज होने पर क्या कहती है, लेकिन फिलहाल अब नजर 2 बातों पर है। एक तो ये 6 विधायक अब आगे क्या माफ करिए 6 पूर्व विधायक अब आगे क्या करते हैं, और दूसरा कि विक्रमादित्य का अब अगला कदम क्या होता है, जिन्होंने कि मंत्री पद से इस्तीफा दिया हुआ है और वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सबके बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फिलहाल सुरक्षित लग रहे हैं, क्योंकि उनके आवास पर 32 विधायक है। और इन सबके बीच ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। ये देखिए तस्वीरों में हम देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और डीके शिव कुमार की गाड़ी पहुंची है इसमें, और हुड्डा और डीके मौजूद हैं। ये मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, जहां पर कि पहले से ही पार्टी के सभी विधायक, स्पीकर और विक्रमादित्य को छोड़कर मौजूद हैं। पर्यवेक्षक कल ही पहुंचे शिमला। पहले उन्होंने प्रतिभा सिंह से और विक्रमादित्य से बातचीत की, इसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत की। देर रात उनकी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी बातचीत हुई। और इन सबके बीच ये खबर छन कर आई कि अब पार्टी लीडरशिप ये चाहती है कि सुक्खू फिलहाल पद पर बने रहें, और जो शिकायतें हैं, चाहे विक्रमादित्य की शिकायत हो या अन्य विधायकों की शिकायत हो, उसका उन शिकायतों को दूर करें, उनका ख्याल रखें। और फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की जिसकी संभावना बन गई थी, वो फिलहाल खतरा सुक्खू के लिए टल गया। और इसके बाद सुबह सुक्खू ने अपने आवास पर विधायकों को नाश्ते का न्योता दिया था, जिसमें कि सभी विधायक पहुंच चुके हैं, 2 को छोड़कर। और इन सबके बीच पर्यवेक्षक भी यहां पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, अंदर सभी विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों की बातचीत हो सकती है। और पर्यवेक्षकों को जो जिस काम से भेजा गया था कि अगर नेतृत्व परिवर्तन करने की जरूरत पड़े तो फिर किसे बनाया जाए, मुझे लगता है कि अब उसकी जरूरत फिलहाल कांग्रेस को नहीं पड़ने वाली है। सुक्खू बच गए हैं, सरकार फिलहाल सुरक्षित दिख रही है। लेकिन अब इन 6 पूर्व विधायकों का अगला कदम क्या होता है। अगर ये चुनाव में जाते हैं और जीत करके दूसरी पार्टी के टिकट पर आ जाते हैं, तब फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल यहां पर बढ़ जाएगी। और इन सबके बीच देखना यह होगा कि प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो विधायक हैं और मंत्री पद से फिलहाल इस्तीफा दिया हुआ है, वो किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक किस्म से सस्पेंस बनाया हुआ है। और उनके अगले कदम पर भी काफी हद तक निर्भर करता है कि क्या कांग्रेस की सरकार यहां हिमाचल में बची रहेगी और क्या सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। आप सीएम आवास पर ज्ञानेंद्र मौजूद हैं और जानकारी वहां पर आप ये दे रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं, डीके शिव कुमार भी वहां पर पहुंचे हैं, और 34 में से 32 विधायक वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे चर्चा सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, अब क्या लग रहा है कि संजीवनी मिलती हुई नजर आ रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी और हिमाचल की कांग्रेस सरकार को भी? देखिए फिलहाल जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनका पलड़ा मजबूत दिख रहा है। मगर यहाँ पे ये कैच है, देखिए अभी कुछ ही देर में विक्रमादित्य सिंह बाहर आने वाले हैं। मैं एग्जैक्टली आप ये दरवाजा देखिए, बस उन्हीं का इंतजार हो रहा है। उनके समर्थक यहाँ सारे मौजूद हैं और वो क्या कहते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये भी एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में है कि उनके जो समर्थक हैं, जो विधायक हैं, वो पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हुए हैं विक्रमादित्य सिंह के साथ में, और वो जो विक्रमादित्य सिंह कहेंगे वही फैसला लेंगे। और एक बात और हमें समझनी होगी कि कोई विधायक कहां मौजूद है इससे बहुत कुछ क्लियर नहीं होता है कि वो किधर खड़ा है। आपको याद होगा अभिषेक वन सिंघवी के साथ ब्रेकफास्ट में जो विधायक पहुंचे थे, डिनर में जो पहुंचे थे, उनमें से क्रॉस वोट कितनों ने कर दिया। ये बात खुद अभिषेक वन सिंघवी कह के गए यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते समय कि मेरे साथ बैठे, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया और उधर जाकर के वोट कर दिया। तो इसलिए सिर्फ ये मान लेना कि इतने विधायक पहुंच गए हैं सीएम सुक्खू के यहाँ तो वो सब उनके साथ हैं, ये इतना आसान नहीं है। ये राजनीति है, इस राजनीति में बहुत सारे प्रॉस कॉन्स होते हैं। ये देखा जाता है कि जो उनका लीडर है उसका कहना क्या है और उसको आखिरकार किस तरह की चीजें, उसको क्या मिल रहा है, हासिल क्या हो रहा है। जो लड़ाई छिड़ी हुई है हिमाचल प्रदेश में, सत्ता का जो संग्राम छिड़ा हुआ है, इसमें जो दूसरा पक्ष है उसको इस सब के बाद क्या मिल रहा है। और जो ये 6 डिस्क्वालिफिकेशन हुई है इसका भी रिएक्शन सामने आएगा। विक्रमादित्य सिंह अभी निकलने वाले हैं और इस पर वो निश्चित तौर पर बात करेंगे, क्योंकि वो सारी ही हालातों पे नजर गड़ाए हुए हैं और राजा वीरभद्र सिंह की विरासत भी उनके साथ है। ये भी उनका बहुत ही मजबूत पहलू है। जिस तरह से कल वो भावुक हो गए थे, उनकी आंख में आंसू आ गए थे, एक इमोशनल कनेक्ट भी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एक कड़ा फैसला स्पीकर ने ले तो लिया है, इसमें दो राय नहीं है, वो दिख भी रहा है, लेकिन उस कड़े फैसले का जो असर है वो क्या होने जा रहा है हिमाचल की राजनीति पर और विक्रमादित्य सिंह का अगला कदम क्या होगा, सारी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं।
बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कड़ा फैसला तो लिया है स्पीकर ने, लेकिन इससे ये लग नहीं रहा कि राहत अभी मिल गई है सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी और कांग्रेस की सरकार को भी। ये लग रहा है कि फिलहाल ये फौरी तौर पर राहत है, लेकिन संकट के बादल अभी भी छटे नहीं है। अभिषेक, आप ये कह रहे हैं। ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, अब देखिए अभी भी ये लग रहा है, जैसे कि अभिषेक भी कह रहे थे कि सब कुछ अभी फिलहाल तो ठीक लग रहा है, लेकिन परमानेंट और अभी भी कुछ भी हो सकता है, ये संभावना लगातार बनी हुई है। ये बागी विधायक क्या करेंगे, जैसे कि आपने भी कहा था, ये चुनाव का रुख करेंगे या फिर क्या होगा? इससे आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ सकती है या फिर बढ़ेंगी, इसके बारे में भापा तो होगा, इसका खुद का आकलन कांग्रेस पार्टी भी कर रही होगी। जरूर, देखिए कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर एक कड़ा संदेश दिया है और बिल्कुल अभिषेक ठीक कह रहे थे कि विधायकों के नाश्ते पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ हैं। इन्हीं विधायकों ने जो 6 बागी जिनकी अब सदस्यता खत्म हो चुकी है, उन्होंने सिंघवी के साथ डिनर किया था और ब्रेकफास्ट भी किया था और बाद में वोट कर दिया बीजेपी को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और इसी और यही बताता है कि अभी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर जो खतरा है वो टला नहीं है। 6 विधायकों की सदस्यता खत्म होने के बाद अब जो विधानसभा की संख्या है वो 62 रह गई है, माफ करिए 64 रह गई है और 64 में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 33 बनता है और कांग्रेस के पास फिलहाल 34 विधायक हैं, जो बहुमत से ठीक 1 विधायक ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नंबर गेम अब दिलचस्प हो गया है और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से कितनी पीछे है 25 + 3 निर्दलीय मिलाते तो 28 फिलहाल बीजेपी के खेमे में है विधायक और वो बहुमत के आंकड़े से महज 5 विधायक दूर नजर आ रही। पहले जो गैप 10 का था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, अब निर्दलीय के समर्थन से और इन विधायकों की सदस्यता खत्म होने से अब वो गैप 5 का रह गया है। अगर और 5 विधायक कम से कम तो विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह के कैंप में हैं ही, अगर 5 विधायक और छिटक गए, 5 से 6 विधायक, तो फिर जो कांग्रेस की सरकार है वो बीजेपी से भी पीछे चली जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है कि अभी हिमाचल का पॉलिटिकल सस्पेंस बचा हुआ है। फिलहाल तो सुक्खू कुर्सी के पर बने हुए दिख जरूर रहे हैं, लेकिन पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो सेफ है लेकिन सुक्खू सेफ नहीं है। अब ये साफ दिख रहा है कि सुक्खू फिलहाल जब तक ये पॉलिटिकल टर्बुलेंस है तब तक तो कुर्सी पर जरूर है, लेकिन अब तो सरकार पर ही खतरा मंडराने लगा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी कांग्रेस की सरकार से खतरा नहीं टला है, सुक्खू पर से खतरा नहीं टला है, क्योंकि प्रतिभा सिंह कैंप, विक्रमादित्य कैंप की सीधी मांग है कि सुक्खू को बदला जाए। हालांकि कल उन्हें समझाया बुझाया गया था, तब राजीव शुक्ला जो प्रभारी है उनके साथ बाहर आकर के विक्रमादित्य ने थोड़ी नरमी दिया गया है कि अनुशासन में रहना होगा, जो नहीं रहेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। और फिलहाल ये लग जरूर रहा है कि संकट टल गया है, लेकिन आप और अभिषेक दोनों ही ये इंगित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अभी संकट टला नहीं है, आने वाले वक्त में संकट बढ़ भी सकता है। इसके लिए भी अब मंथन शुरू हो गया होगा कांग्रेस पार्टी के भीतर। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, स्पीकर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि व्हिप का उल्लंघन किया, जिसके बाद इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल से यही है कि 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जो लगातार बागी हुए, क्रॉस वोटिंग की, और उन पर अब ये एक्शन लिया गया है स्पीकर की तरफ से। चंडीगढ़ में ये बागी विधायक मौजूद हैं, वहीं से असीम बस्सी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, अपडेट लेंगे वहां पर कोई हलचल, अब किस तरीके से ये विधायकों का अगला कदम होगा, ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या चुनेंगे, किस तरीके से अब आगे जाएंगे, इस पर लगातार नजर है इनके कदम पर। बहरहाल बड़ी खबर, सभी पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला लिया, ये स्पीकर ने कहा। आपने उनको सुना, उन्होंने कहा था कि सभी पक्षों को उन्होंने सुना, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए इन पर एक्शन लिया जा रहा है। अनुशासनहीनता जो की 6 विधायकों ने, उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया है, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कुलदीप पठानिया, हिमाचल विधानसभा स्पीकर, उन्होंने कहा कि व्हिप का उल्लंघन किया और पार्टी लाइन से हटके क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद इन पर यह एक्शन हुआ है। 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया जा चुका है, जो इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। अब इन पर यह एक्शन, सख्त संदेश इस एक्शन के साथ ही सुक्खू सरकार ने दिया है। हिमाचल में अब लगातार ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार अभी सेफ है, सुरक्षित है, और सुक्खू के लिए जो संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए, लेकिन उनको अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 6 बागी विधायक अभी जो चंडीगढ़ में मौजूद हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। स्पीकर ने कहा कि दल बदल कानून के तहत उन्होंने ये फैसला लिया है, सभी को अयोग्य घोषित कर दिया गया, और विधानसभा में बजट पारित करते समय भी ये वहां पर मौजूद नहीं थे। साथ ही उन्होंने, स्पीकर ने ये कहा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया, ये विधायक किसी और पार्टी से जीतते हैं और किसी और को वोट करते हैं,
ये अवमानना है जनादेश का। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि सभी को वो बर्खास्त करते हैं। अयोग्य घोषित कर दिया गया है 6 बागी विधायकों को जो इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। और फिलहाल ये नजर आ रहा है कि जो संकट हिमाचल कांग्रेस की सरकार में मंडराते हुए नजर आ रहे थे, फिलहाल उससे बचते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आ रहे हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 बागी विधायक बर्खास्त हो चुके हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस वक्त हिमाचल से बड़ी जानकारी हमारे पास है और उन विधायकों के नाम सुधीर शर्मा, सुजानपुर की विधायक राजेंद्र राणा है और साथ ही देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, ये सभी जो हैं अब बर्खास्त कर दिए गए हैं। इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर